दुखद हादसे में 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। वैष्णो देवी दरबार में इस हादसे की क्या थी वजह और कैसे इस हादसे ने कई घरों में अंधेरा कर दिया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो छत में एंगल लगी है वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी की कृपा से बचे। नए साल की खुशियां काफूर हो चुकी थी। लोग साल का आगाज पवित्र दर्शन के साथ करना चाहते थे। 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नंगे पांव 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने वाले श्रद्धालु इस उम्मीद में दरबार में मत्था टेक रहे थे कि पूरा साल उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए, लेकिन नए साल के पहले ही दिन उनके लिए मनहूस खबर आई। वक्त रात के करीब 2:45 बजे। लोकेशन माता वैष्णो देवी मंदिर। भगदड़ मची और पल भर में खुशियां खून के छींटों में तब्दील हो गई। अभी भी जो है आपको बता दूं कि जो यात्री है, काफी संख्या में श्रद्धालु कटरा में है, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है अलग अलग जगह कटरा में हमने देखे हैं। कटरा में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं कि हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है, क्योंकि उसकी कोशिश रहती है कि साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी द्वार के दर्शन करे, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले, ताकि उसका पूरा साल अच्छा रहे। अगर मैं बात करूं कटरा से लेके भवन तक की, आप देखिए कि रास्ते में जो आधे रास्ते में आधकुंवारी आता है, आधकुंवारी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको पहाड़ों पे, त्रिकुटा पर्वत के पहाड़ों में आपको आधकुंवारी का मंदिर दिखेगा, यहाँ पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। अब जब श्रद्धालु यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्री चलते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल भी 2 मार्ग है, ताराकोट मार्ग है, दूसरा जो पारंपरिक मार्ग है वो है। अब श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में वहां पर आते हैं, तो ऑनलाइन पर्ची जो है कुछ श्रद्धालुओं के पास होती है। जब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे भवन की ओर, तो फिर कैसे जो है, अगर 25,000 एक सीमा तय की गई है कि प्रतिदिन श्रद्धालु जो है कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, पहले 50,000 थी, अब 25,000 की गई, तो 25,000 से ज्यादा कैसे श्रद्धालु भवन पहुंच जाते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक है, जिस रास्ते से आपने दर्शन को जाना है उसी रास्ते से आपने वापिस आना है, और रास्ता इतना ज्यादा जो है वो रास्ता खुला नहीं है, रास्ता जो है वो टाइट है, बीच में संक्रिय हो जाता है। तो वही बड़ा हादसा रहा, क्योंकि जब वहां पर आपसी किसी के बीच में कोई विवाद होता है, जब वहां भगदड़ की स्थिति मचती है, तो हर कोई चाहता है कि वो भागे, लेकिन वो भाग के जाएगा किस तरफ। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे जान बचाने के लिए। चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो यकीन मानिए हादसे के वो खौफनाक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरने लगेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी दुकान के बगल में पेट्रोल पंप भरते थे, दिन खत्म हो गए हैं, और उनके जीजा हैं साथ में, हम लोग साथ में आते जम्मू घूमने। तो ये हादसा जब हुआ तो आप लोग जो है कैसे फिर वहां से बचे, आप लोग कैसे अपनी जानों को? लोहे के जो छत में एंगल लगे है वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को, अपने भाई कुछ समझ के बचाया हमने, उसको पकड़ जल्दी जल्दी, तो भी हमारी चोट लग चुकी, यहाँ दर्द बहुत तेज है। 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक थे। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले जाके दर्शन अच्छी हुई थी जब ये। हाँ, बहुत तेजी जैसे गंगा जी लहर एकदम नहीं चलती है, उसे एकदम भी गिरे थे सब लोग। बिल्कुल, ये देखिए सामान, आप देखिए कि उस शख्स का सामान, उस श्रद्धालु का सामान है जो माता के दरबार आया था, लेकिन अब देखिए कि ताबूत में घर जा रहा है। उनके साहब ने बताया, ये कौन है जिनकी? ये भैया हमारे घर के पास में रहते हैं। हम एक्चुअली कानपुर सेंट्रल में मिले थे दोनों लोगों से, तो हम 2 बंदे आ रहे थे, तो हम साथ में फिर 9 लोग हो गए। तो हम कल जब दर्शन कर रहे थे तो उसके बाद हम लोग वापसी आ रहे थे, समथिंग 1 बजे का टाइम था उस टाइम पे, और जब हम वापसी आए हैं तो मतलब अचानक से उधर से अपने कटरा से भीड़ जा रही थी यहाँ से, तो अचानक से उधर से प्रेशर आया हमारी तरफ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर इतना प्रेशर आया कि हम गिर के उलट पलट के सब पीछे चले गए, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ऐसे फिर बहुत ज्यादा लोग चीखे पुकारे, मतलब काफी लोगों की वहीं पे डेथ हो गई ऑन स्पॉट, और यही सब हुआ हम लोगों के साथ में। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी की कृपा से बचे। तो आप लोग नीचे गिर गए थे? हाँ जी, हाँ, मेरे तो गर्दन पे पैर रख गया था, पर फिर बाय गॉड बच गया मैं। तो एकदम से ऐसा हो गया कि क्या लगता है आपको कि पहले कोई नदी में जा रहे थे, पहले तो उधर तो एकदम भी आए, फिर रुक गए, फिर हल्का से बढ़े तो चल लिया, एकदम भी था झोंका, एकदम भी मार दिया। हुआ कि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था हम लोगों के ऊपर, तो वहाँ से हम लोग अपने बचाव के लिए पीछे भागे, तो मतलब वहीं से सब एक दूसरे के ऊपर हो गए।
हर मंजर डरावना था। जो बच गए वो माता के सामने घुटनों के बल झुक गए नई जिंदगी के लिए, और जिनकी जान चली गई उनके अपने ताउम्र तकलीफ देने वाले दर्द में डूब गए। महिलाएं जो हैं वो भी यात्रा करती हैं, पुरुष यात्रा करते हैं, तो हर उम्र का व्यक्ति वहां पर आता है। और जब भगदड़ मचाती है तो छोटे बच्चों का क्या होगा, जो बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो कुचलने से हुई है, उठने तक का समय नहीं मिला। भाई साहब ने एक से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमने जो रैलिंग थी, हमने रैलिंग को पकड़ा, जो वहां पर लोहे की जो ग्रिल थी उसको पकड़ा, उसके पकड़ के जो है हमने अपनी जान बचाई है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि शायद अब जो है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां हादसा आया। और गनीमत ये रहती है कि इसमें जो है श्रद्धालु जो लोग उनके साथ थे, जो पकड़ लेते हैं जो रैलिंग को, वो बच जाते हैं। तो आगे सुन ले, वो आगे को भाग ले, जो बच जाओ रैलिंग पे खड़ा हो जाओ, इधर को खड़ा हो जा। बस लोगों की जान बचाने की पड़ रही थी और कोई वहाँ मामला नहीं था। तो क्या कोई पल ऐसा भी लगा कि जिसमें आपको लगा कि इस समय हम भी यहाँ से हमारा बचना मुश्किल है? हमारे 2 लड़की और एक मतलब रोवा रंभाट मचेगा, रोवा मतलब बुरी तरीके से। वो अब आए बेचारे 5 बजे, हमसे भी उड़ लगे, और माता रानी की कृपा हुई कि ठीक ठाक वो आ गए। तो हजारों में थे कि लाखों में आपको दिखे? बस गिनती तो मेरी थी नहीं, लेकिन रास्ता भरा चला जा रहा था जी। आदमी तो होंगे लाखों करीब। रात करीब 2:45 बजे माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी थी। इसी बीच श्रद्धालुओं में लाइन लगने को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। मौके पर इस धक्का मुक्की को रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। धक्का मुक्की के बीच भगदड़ मची और लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। 2-3 लोग आपस में झड़प किए और भगदड़ की स्थिति बन गई। 12 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा में चल रहा है। पल पल माननीय प्रधानमंत्री जी इस घटना की खबर ले रहे हैं, उन घटना पर नजर रखे हुए हैं और उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है। और पूरी तरह से वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग और सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्था खड़ी की गई है। एक एसओपी जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहां पर क्या कारण रहे उसको तभी हम मध्य रात्रि को हुई है, लगभग 2:15 के करीब। और इसमें अनफॉर्चुनेटली 12 पिलग्रिम्स जो हैं उनकी इसमें जो है वो डेथ हुई और 15 के करीब जो पिलग्रिम्स हैं वो इंजर्ड हुए। हादसे की खबर मिलते ही पूरी सरकार एक्टिव हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद हर पल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पीएम ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, इन सारे लोगों को फोन मिलाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन मिलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिले के डीएम और एसपी से पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री खुद इस हादसे की पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल के पहले दिन देश को संबोधित करते हुए सबसे पहले मां वैष्णो देवी के दर पर हुए हादसे को लेकर दुख जताया। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। फौरन 2 कमेटियां बनाई गई। हाई लेवल कमेटी को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। खुद गृह मंत्रालय हादसे के बाद हर पल की जानकारी ले रहा है। इसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से पूरी जानकारी साझा की। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी, जांच कमेटी बना दी गई है। बताया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई गई, जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर झगड़ा वहाँ कैसे हुआ, इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हुई तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। तमाम पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाए। भगदड़ में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही ऐसी एक दुखदाई घटना हमें रिपोर्ट करने पड़ रही है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। इस वक्त मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में हूं और यहाँ
तड़के सुबह भगदड़ मच जाने से तकरीबन 12 लोगों की जान चली गई और अभी भी बहुत लोग घायल हैं। किस तरीके से हुआ यह हादसा, किस वक्त हुआ हादसा और क्या इस वक्त हालात हैं, इन तमाम चीजों की जानकारी हम लेंगे। हमारे यहाँ पर पंकज शर्मा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है यहाँ जम्मू के, पल पल की खबर आपको बताएंगे कि कैसे हुआ यह हादसा, किस तरीके से हुआ, कहाँ चूक हुई। पंकज, बड़ी घटना है, साल की शुरुआत में ऐसी घटना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि जब हादसे होते हैं तो बिना बताए ही होते हैं, लेकिन ऐसी घटना हो कैसी गई, जबकि माना जाता है कि यहाँ न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बल्कि जो दर्शन करने की जो तैयारी होती है वो भी बहुत पुख्ता होती है। जी बिल्कुल पल्लवी, सही कहा आपने कि साल का पहला दिन है और हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है कि माता वैष्णो देवी द्वार में जाए ताकि उसका जो पूरा साल है वो अच्छी तरह से बीते। बीती रात करीब 2:45 पे भगदड़ मचती है। जो शुरुआती तौर पर जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आपसी दो गुटों में झड़प होती है, वहां पर जो है भगदड़ मचती है और उसके बाद जो है वहां पर ये स्थिति पैदा होती है जिसमें 12 लोगों की मौत होती है और 15 लोग जख्मी होते हैं। आपको बता दूं कि जो 15 लोग जख्मी हुए हैं उनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है और ये भी प्रशासन देख रहा है कि अगर उन्हें एयरलिफ्ट करने की जरूरत है, अगर कहीं बाहर उन्हें ले जाना है तो वो भी ले जाया जाए। लेकिन आप देखिए कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बेहद ज्यादा चाक-चौबंद वहां पर होती है। यानी पंकज, एंटीसिपेट नहीं था, ये उनको पता था कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो यानी कहीं न कहीं ये चूक थी कि इतनी ज्यादा भीड़ हुई और वो भगदड़ में तब्दील हो गई। बिल्कुल, देखिए कि श्रद्धालु हजारों की संख्या में वहां पहुंच जाते हैं, तो श्रद्धालुओं को क्यों उन पोस्टों पर नहीं रोका गया? क्योंकि जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर हर एक श्रद्धालु को जो है लाइनों में वहां लगी होती है, एक एक करके श्रद्धालु भवन में जाता है दर्शन करने के लिए। तो कैसे वहां पर श्रद्धालु लाइन में ना लगकर एक साथ कैसे वहां तक पहुंच गए, भवन में कैसे पहुंच गए? आप देखिए कि भवन ऐसी जगह है, यहाँ पर आपको बच्चे भी दिखेंगे, बूढ़े भी दिखेंगे, महिला पुरुष हर कोई दिखेगा। जब भगदड़ मचती है तो कुछ श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके लिए वो मिसमैनेजमेंट मानते हैं, वो श्राइन बोर्ड प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लोग को डर नहीं लग रहा है? एक तो कोरोना है, सब माता जी की कृपा है मैडम, माता जी की कृपा है। जय माता दी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क भी नहीं लगाया आपने? सब माता का कृपा है। कोरोना नहीं है जी, एकदम नहीं है। और कोरोना नहीं है एकदम कोरोना नहीं है जी। आप दर्शन करके आए? हाँ जी, दर्शन करके आए। ऊपर क्या हालात है मैडम? कल मैं रात में 2:40 मैडम बहुत तगड़ी वारदात हुई थी। आपके उस वक्त कहाँ थे? मैडम भवन में थे उस टाइम। हाँ जी, इतना कोई इतनी रेस्ट था कि रेस्ट बहुत आई, कम से कम लाखों तो पब्लिक थी, कोई वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ना पुलिस थी ना आर्मी थी। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हादसे के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा रुकी नहीं। हम लोग 12 बजे दर्शन करके निकले थे, 12:15 में निकले थे दर्शन करके, और जैसे हम आ रहे थे तो कोई ऐसा सब जा रहे थे, यात्रा लोग पूरे लोग जा रहे थे, अचानक तेली आगे धक्का आया। कम से कम उधर से आ रहे, कम से कम 2000 तो ऊपर आदमी आ रहे थे और इधर से आए कम से कम बहुत 500-600 आदमी आ रहा। एकदम भी लेते तो धक्का मारते चले गए सब। इंगल हम न पकड़ लेते तो आज हम भी जिंदा न होते। अब मुझे आप बताओ कि 2 लाख यहाँ पे मतलब 2 लाख यात्रा वहाँ पे थी, तो उसका क्या वो 2 एडमिनिस्ट्रेशन क्या 10 बंदे जाके उनको काबू कर सकते हैं? तो सारे लोग इधर से तो उन्होंने इतने ही भेजे होंगे ना, सुबह से यात्रा चल रही थी। कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं वहाँ पे, पहली बात तो यही है। दूसरी चीज पीछे से मतलब ऐसी बदतमीजी हुई, आपस में लड़े 2-4 लोग, भगदड़ आगे को मच गई, कुछ पीछे को मच गई, गिरने लगे लोग। बिल्कुल कोई मतलब कुछ इंतजाम नहीं था। वहाँ ये देखा कि हैवानियत, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, सीआरपी का कोई इंतजाम नहीं है। सीआरपीएफ जो बनती है, हम 20 वर्षों से आते हैं यहाँ, 20 वर्षों से 150 जैसी हमें श्रद्धा होती है वैसी बस आती हैं। जो सिक्योरिटी पहले होती थी भाई 100 आदमियों के दर्शन होते थे, ना किसी ने कोई कार्ड देखा, ना किसी ने कोई कोरोना की रिपोर्ट देखी, सूदे गए जैसे जिसका जी कर रहा वैसे दर्शन। 31 दिसंबर को ऐसे ही यात्रा चलती। मेरी उम्र भी 40 साल हो गई है, 40 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है। ये काफी पीड़ादायक हादसा हो गया है, जैसे रश ज्यादा हो गया था, यात्रियों की आपस में भिड़त हो गई थी, उस कारण की इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। कटरा से पंकज शर्मा और दिल्ली से प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो?
ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो।